काफ़ी ऐसे ऑनलाइन दोस्त मौजूद हैं जो मुनाफे के लिए उन प्रोडक्ट्स का इंतखाब करते हैं जो उनके अपने इंटरेस्ट में होती हैं। देखिए, हम कारोबार किस लिए करते हैं? हम कारोबार सिर्फ मुनाफे के लिए करते हैं, और मुनाफे के लिए किसी भी मार्केट में चाहे आप हों, आपको पहले मार्केट का नॉलेज होना चाहिए और उस मार्केट में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स का भी नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट्स का नॉलेज इस तरह से मिलता है कि जब आप रिसर्च करते हैं, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं मिलेगा। आप जितनी भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करते हैं उनमें अपने हमेशा इंटरेस्ट को फोकस ना कीजिए, बल्कि कस्टमर डिमांड और सप्लाई को फोकस कीजिए। कारोबार का असूल एक ही है कि आपने हमेशा सप्लाई एंड डिमांड चेन के दरमियान में रहना है। जब आप एक सप्लाई और डिमांड चेन एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो आप कारोबार में कामयाब हो जाते हैं। कारोबार में कामयाबी के लिए आपके पास ज़्यादा पैसा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको ये समझना चाहिए कि आप कम पैसे का इस्तेमाल करते हुए अपने कारोबार को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके ज़हन में ये भी होना चाहिए कि आप अपनी मार्केट को किस कदर समझते हैं। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आप खुद समझेंगे उतना ज़्यादा आपके कारोबार में इजाफा होगा, और जब आप इन प्रोडक्ट्स को समझने लगेंगे तो आपके बिजनेस में इजाफा होने के साथ साथ आपके मुनाफे में भी इजाफा होगा। क्योंकि अक्सर नए सेलर्स इस चीज़ में अपना नुकसान कर जाते हैं कि वो एक ऐसी प्रोडक्ट जो ज़्यादा मुनाफा देने वाली होती हैं उनको कम पैसों में सेल कर रहे होते हैं, और ऐसी प्रोडक्ट जो कम मुनाफा देने वाली होती हैं उनको ज़्यादा पैसों में सेल कर रहे होते हैं। तो आपने हमेशा अपने आप को महफूज रखते हुए एक बेहतरीन कारोबार की बुनियाद रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती हैं और कौन सी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक कामयाब कारोबार के लिए सिर्फ 4 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट होनी चाहिए। बेहतरीन प्रोडक्ट से मुराद एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी मुकम्मल पैकेजिंग, जिसका मुकम्मल इंस्ट्रक्शन मैनुअल, उसकी तमाम तर डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर उस प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए, यानी कि वो प्रोडक्ट इन डिमांड हो और वो बायर स्पेसिफिक हो। उसके बाद आपके पास उस प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री हो और उस प्रोडक्ट में मुनाफा होना चाहिए। यानी अगर वो प्रोडक्ट इंतहाई कम्पिटिटिव है और उसमें कम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है तो आप कभी भी उसे अच्छे दामों में सेल नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी प्रोडक्ट्स के बारे में जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन डिमांड में है और उनमें कंपटीशन कम है। उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लिस्ट करते वक्त, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर उन्हें लिस्ट करें, आपको कौन से टाइटल और कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। तो मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और उन पॉइंट्स को समझिएगा जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम शहजाद आलम है और मैं ऑनलाइन मनी मेकिंग के हवाले से इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहली प्रोडक्ट जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश। इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश मार्केट में काफी ब्रांड्स के अवेलेबल है। आपने कोशिश करनी है कि किसी ऐसे ब्रांड को सिलेक्ट करें जो रिप्यूटेड हो। यहाँ पर आपके साथ 3 ब्रांड मैं शेयर कर रहा हूँ, फेयरवेल, ओरल बी और कोलगेट। ये तीनों पॉपुलर ब्रांड हैं और ऑनलाइन काफी ज्यादा सेल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश सेल करते वक्त आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए और इनका पोर्शन है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक पोर्शन से मुराद इस ब्रश के ऊपर वाला हिस्सा है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि किन कीवर्ड्स को फोकस करते हुए आप ये ब्रश ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेन कीवर्ड आपने टाइटल में रखना है या अपनी ऑनलाइन लिस्टिंग में रखना है वो रखना है इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश। और उसके बाद दूसरा कीवर्ड जिसके साथ आप प्ले कर सकते हैं और एक कॉल टू एक्शन जनरेट कर सकते हैं वो कीवर्ड है बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश विद। अब विद के बाद आपने इस टूथब्रश की खूबी बयान करनी है कि इसमें ये खूबी है और किस तरह से ये टूथब्रश बाकी तमाम से बेहतर है। हमेशा अपनी प्रोडक्ट का टाइटल लगाते वक्त आप कॉल टू एक्शन जनरेट किया करें ताकि बायर को उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। जितना ज्यादा बायर का इंटरेस्ट होगा उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। उसके बाद इसके पॉपुलर ब्रांड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ओरल बी, फेयरवेल, कोलगेट और ब्रशेस। ये 4 ब्रांड इस वक्त सबसे ज्यादा सेल होते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी ब्रांड ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, लेकिन आपने जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि इस ब्रश की बैटरी टाइमिंग और इसके साथ मुख्तलिफ वेरिएटीज अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं वो है लिप एनहेंसर। लिप एनहेंसर से मुराद ये है कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो फीमेल लिप्स को एनहेंस करती है, यानी कि उनमें थोड़ा सा पल्पी लुक पैदा करती है। ये प्रोडक्ट आपको प्लास्टिक में, सिलिकॉन में और मैश में तीनों क्वालिटीज में मिल जाएगी। आप अपनी मर्जी से किसी भी वेरिएंट का इंतखाब करते हुए उसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को सेल करने से आपको काफी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप जो कीवर्ड्स यहाँ पर यूज करेंगे वो कीवर्ड्स पंप लिप मशीन, लिप पल्पर, लिप एनहेंसर,
लिप मास्क और लिप फुलर है। यानी कि ये वो टाइटल्स हैं जिनको आप प्रोडक्ट के टाइटल में लगाएंगे और उसके लास्ट में उस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर टोटली लिप एनहांसर फॉर इंटेंसली नरिश्ड लिप्स। उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड मैं आपको यहाँ पे फ्रेज करके बता रहा हूँ, लिप एनहांसर फॉर मोर फुल एंड पल्पी लिप्स। इस तरह के टाइटल आपने यूज करने हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट की सेल में इजाफा हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आप सेल कर सकते हैं वो है हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश। हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश में आप मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इन ब्रशेज में काफी वैरायटी अवेलेबल है। आप अपनी मर्जी से किसी भी ब्रश का इंतखाब करते हुए सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो चीजें आपने ख्याल रख। सबसे पहले ये कि वो प्रोडक्ट रिलायबल हो, उसकी वारंटी हो। अगर वारंटी अवेलेबल नहीं है तो उस प्रोडक्ट में इतनी जान हो कि वो कुछ अर्से तक बायर के इस्तेमाल में रहे। और मेरा आपके लिए ये मशवरा है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स का इंतखाब किया करें जिनकी रिलायबिलिटी ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा मसला आता है वारंटी का। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिसकी वारंटी नहीं है और आपने बायर को बता दिया कि इसकी वारंटी है या गारंटीड है या ओरिजिनल है या इस किस्म के कोई वर्ड्स आपने यूज किए और आगे प्रोडक्ट में इतनी जान ना हुई, तो बायर मोस्ट लाइकली आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा। आप कोशिश करें कि अच्छे ब्रशेस खरीदें और उनको ऑनलाइन सेल करें। इन प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा ख्याल आपने ब्रेकेज का रखना है। खास तौर पे जब आप शिपिंग करें तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छे तरीके से किया करें। जिस पैकेट में आप भेज रहे हैं उस पर फ्रेजाइल लिख दिया करें या हैंडल विद केयर, इस किस्म के वर्ड्स लाजमी लिख दिया करें। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी आप शिप करें तो लाजमी उसके ऊपर शिपिंग इंस्ट्रक्शंस दिया करें। उसके बाद इस प्रोडक्ट के टाइटल कीवर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, किन कीवर्ड्स पर आप इसको रैंक करा सकते हैं। स्ट्रेटनिंग ब्रश, हेयर स्ट्रेटनिंग कॉम, बेस्ट स्ट्रेटनिंग ब्रश, बेस्ट हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश एंड हीटेड हेयर ब्रश। सिंपली स्ट्रेट ब्रश जो है वो ब्रांडेड नेम है। तो इन टाइटल्स के साथ आपने लास्ट में उस प्रोडक्ट की चंद खूबियां लिख देनी है। तो इन टाइटल्स के साथ आप इस प्रोडक्ट को इजीली रैंक करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक ट्रैवल किट बैग। ये ट्रैवल किट बैग दिखने में बहुत सिंपल सा है। ये आपको इजीली अपनी लोकल मार्केट्स में मिल जाएंगे। आप इनके मैन्युफैक्चरर से भी राब्ता कर सकते हैं। इस बैग की खूबी ये होती है कि इस बैग में काफी ज्यादा प्रोडक्ट एक वक्त में आ जाती हैं और मोस्ट लाइकली ये बैग बॉक्स शेप में होता है या स्क्वायर शेप में होता है। आप अपने एरिया में रहते हुए इसके मैन्युफैक्चरर को आउटसोर्स कर सकते हैं। उनको बल्क में ये ट्रैवल किट बैग बनाने का ऑर्डर दे सकते हैं और उसके अलावा आप उनको ये भी बता सकते हैं कि इसमें आपको कितनी ज्यादा पॉकेट्स चाहिए और इसका इनर और आउटर मटेरियल भी डिफाइन कर सकते हैं। जितना ज्यादा इनर और आउटर मटेरियल स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा बैग रिलायबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने एक बात ध्यान में रखनी है, वो है इस बैग की आउटर जिप। आपने हमेशा ऐसा बैग सिलेक्ट करना है जिसकी आउटर जिप जो है वो रिलायबल हो और ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि आउटर जिप आपकी बैग की लुक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिप रैपर से आपकी बैग की क्वालिटी का अंदाजा होता है। क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में जो बायर की सिलेक्शन होती है वो आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर पर होती है। अगर आपको से ज्यादा पिक्चर्स अपलोड करनी पड़े तो आप बेशक उनको अपलोड किया करें। और उसके अलावा बैग्स और वॉलेट्स वगैरह जब भी आप ऑनलाइन सेल करें उनकी कम से कम 6 से 7 तस्वीरें अपलोड किया करें, क्योंकि एक तस्वीर में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं। मिसाल के तौर पर उस वॉलेट में या उस पर्स में कितनी पॉकेट्स हैं, उनकी जिप की क्वालिटी कैसी है और अगर हो सके तो उनका एक क्लोजर लुक भी साथ ऐड किया करें। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन बैग्स को सेल करते वक्त इनकी कम से कम 6 या 7 तस्वीरें लाजमी अपलोड करें। और उसके बाद इसके टाइटल कीवर्ड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टाइटल कीवर्ड में आप ट्रैवल किट बैग यूज कर सकते हैं, डॉप किट यूज कर सकते हैं, ट्रैवल हैंगिंग बैग यूज कर सकते हैं और अगर आप ट्रांसपेरेंट बैग सेल कर रहे हैं तो आप क्लियर का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आप ये बैग मेकअप के लिए भी सेल कर सकते हैं और अर्जेंट ट्रैवलिंग के लिए भी सेल कर सकते हैं। और जो रिकमेंडेड साइज मैं आपको बता रहा हूँ इस बैग का, वो आपका एटलीस्ट 1 फीट होना चाहिए और इस बैग की जो टोटल गहराई है वो आपने 5 to 6 इंचेस तक लेनी है, यानी कि 6 इंच तक कम से कम इस बैग की गहराई होनी चाहिए और 1 फुट तक इस बैग की लंबाई होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बेस्ट प्रोडक्ट जो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं वो है एंटी कटिंग ग्लव्स। ये ऐसे ग्लव्स होते हैं जिनके ऊपर छुरी का या किसी और तेज धार चीज का असर नहीं होता। ये आपको मार्केट में काफी ब्रांड्स के मिल जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ग्लव्स का इंतखाब कीजिए जिनमें रिस्ट प्रोटेक्शन भी साथ हो, यानी कि जो रिस्ट एरिया है वो भी कवर हो और इन ग्लव्स की लेंथ जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक ब्रांड सेल करते हैं तो उस ब्रांड से इनकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस भी लाजमी लीजिए। इन ग्लव्स की लिस्टिंग बनाते वक्त आप एक बात ध्यान में रखिए कि इन ग्लव्स की मुकम्मल डिटेल्स अपनी लिस्टिंग में दीजिए। मिसाल के तौर पर इन ग्लव्स को कब धोना है, उसके बाद इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है, उसके अलावा इनकी फैब्रिक का मटेरियल कौन सा है। जितनी ज्यादा डिटेल लिस्टिंग आप बनाएंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी ज्यादा सेल हो। और ये आपने कभी कॉपी पेस्ट वाला काम इसमें
नहीं करना। कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल करने के लिए लगाएं, चाहे OLX पर लगाएं, बोली पर लगाएं या द्राज पर लगाएं या अमेज़न पर लगाएं, तो आपने कभी भी कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। उसके बाद मैं आपके साथ इस प्रोडक्ट के टाइटल शेयर कर देता हूँ। कट प्रूफ ग्लव, कटिंग ग्लव, कट रेजिस्टेंस ग्लव और एंटी कट ग्लव्स, ये 4 कीवर्ड्स आप मुख्तलिफ कम्बिनेशन से इस प्रोडक्ट के टाइटल में आप लगा सकते हैं और इनके साथ आप इसकी मजीद स्पेसिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट की इफेक्टिव लिस्टिंग क्रिएट करनी है और किस तरह से आप अपना ऑनलाइन स्टोर भी ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज।